हे गाइस, इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। आज का जो वीडियो है वो एक इंडियन लड़की के बारे में है जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है अपने भविष्यवाणियों को लेकर, जिन्होंने इस वीडियो में प्रिडिक्ट भी किया है कि 2050 में कोरिया का भविष्य क्या होगा। और कोरियंस इनके भविष्यवाणियों को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं और कोरिया में इसके काफ़ी चर्चे भी हैं। ये वीडियो रिसेंटली ही रिलीज हुआ और इस वीडियो को काफ़ी सारे व्यूज़ भी मिले। तो जैसा कि मैंने कहा, इसके काफ़ी सारे चर्चे थे जिसका नज़ारा आप कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम वीडियो देखेंगे, फिर वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स पढ़ के सुनाऊंगी और हम कुछ कमेंट्स के एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में अराजकता है। क्लाइमेट क्राइसिस और बहुत सारे डिजास्टर्स से ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19 तक, जिसे हर कोई टाल नहीं सकता। इसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रभाव कल्पना से परे है। हर कोई सोचता है कि समय से पहले कुछ करना कैसा होगा। हालांकि एक व्यक्ति है जिसने वर्तमान में हो रहे सभी ग्लोबल इश्यूज के बारे में भविष्यवाणी की है, और जब कोरिया के बारे में उनकी नई भविष्यवाणी सामने आई तो हर कोई सदमे में रहता। कोरिया के भविष्य को आकर्षित करने वाली एक रहस्यमयी भविष्यवाणी। आज हम आपको इस खबर के बारे में बताएंगे। कुछ आने की भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी बहुत समय पहले की कहानी लगती है, लेकिन वास्तव में ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में आज भी काफी चर्चा की जाती है। सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं में से एक नॉस्ट्राडामस ने 1666 में ग्रेट लंदन फेस्टिवल मनाया। एज अ रिजल्ट जनता में कई अफवाहें फैल रही थी कि 1999 में 20वीं सदी के अंत में मानव जाति को नष्ट कर दिया जाएगा। कोरिया में कार्टूनिस्ट ली जोंग मून ने सोलर पावर्स, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर्स, स्मॉल टीवीज, टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिक कार्स आदि की भविष्यवाणी की थी। वास्तव में ये सभी टेक्नोलॉजी आज कमर्शलाइज्ड हो गए हैं। यहाँ तक कि इसके ऊपर जोक्स भी थे कि वे भविष्यवक्ता थे, कार्टूनिस्ट नहीं। लेकिन 2022 में आज का सबसे मशहूर भविष्यवक्ता अभिज्ञ आनंद है, जो एक भारतीय है। हालांकि वो केवल 16 साल का है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में उसकी भविष्यवाणियों ने जबरदस्त काम किया है। उन्होंने ग्रहों की गति के आधार पर ज्योतिष के माध्यम से भविष्यवाणी की थी। 22 अगस्त 2019 से नवंबर 2019 तक दुनिया एक बड़ी आपदा का अनुभव करेगी। जिस देश को सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो है चीन। इसके तुरंत बाद ये भविष्यवाणी की गई कि मार्च अप्रैल 2020 में संकट अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। दरअसल कोविड-19 वायरस सबसे पहले 29 नवंबर चीन के वुहान हुबेई शहर में फैला और इसने 2 महीनों में 600 से अधिक लोगों की जान ले ली। और 2020 के मार्च से अप्रैल तक ये कोरिया सहित सभी दुनिया में फैल गया और इवेंचुअली इसे 11 मार्च को ऑफिशियली पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया। अभिज्ञ आनंद ने कोविड-19 के आउटब्रेक और उसके टाइमिंग स्केल की सटीक भविष्यवाणी की। उसके बाद दिसंबर 2020 में बृहस्पति और शनि साथ साथ चल रहे हैं। यदि कोई अन्य आपदा आती है तो वो पहले वाले की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगी। हमने डेल्टा वायरस के अपीयरेंस और उसके टाइमिंग को सटीकता से बता दिया है। 2021 में सूर्य, चंद्रमा, बुध आदि एक सीधी रेखा में आ जाएंगे और इकोनॉमिक एयरपोर्ट्स और अकाल प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। जापान के फुकुशिमा प्रांत के तट पर 13 फरवरी को 7.3 तीव्रता का भूकंप आया और लंबे समय तक चलने वाले कोरोना क्राइसिस के कारण ग्लोबल इकोनॉमिक में मंदी देखी जा रही है। उस समय उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अक्टूबर से बिटकॉइन की कीमत बढ़ेगी और नवंबर के बाद कीमतों में उतार चढ़ाव आएगा। वास्तव में बिटकॉइन की कीमत बढ़कर 80 मिलियन हो गई और फिर तुरंत गिर गई। कोरोना संकट और विभिन्न घटनाओं की उनकी सटीक भविष्यवाणियों के लिए ध्यान आकर्षित करने वाली उनकी भविष्यवाणी बंद नहीं हुई। दिसंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक उन्होंने ग्लोबल क्लाइमेट डिजास्टर और विनाशकारी इकोनॉमिक समस्याओं की भविष्यवाणी की। वास्तव में यूक्रेन युद्ध के कारण रॉ मटेरियल की कमी और सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स आने लगी। इसके अलावा 13 अप्रैल को 60 वर्षों में दक्षिण अफ्रीका की पहली रिकॉर्ड भारी बारिश के वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइड हुआ। हम सबसे खराब मौसम का सामना कर रहे हैं जिसमें मरने वाले की संख्या 250 को पार कर गई है। हालांकि उन्होंने हाल ही में नॉर्थ ईस्ट एशिया में आदेश के बारे में एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की। इस खबर को सुनकर हर कोई हैरान था, लेकिन चीन विशेष रूप से भविष्यवाणी की होने की संभावना को कंफर्म करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये एक भविष्यवाणी थी कि 21वीं सदी के मध्य में कोरिया रिपब्लिक एक सुपर पावर की पोजीशन में पहुंच जाएगा। वर्तमान में विश्व में केवल एक ही देश है जिसे महाशक्ति कहा जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हुए ये शब्द वर्ल्ड क्लास इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। हालांकि चीन को सुपर पावर का उम्मीदवार कहा जाता है, लेकिन फिर भी उसके पास इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर का अभाव है। कोविड-19 के मुख्य अपराधी होने के इंटरनेशनल रेपुटेशन को देखते हुए ये एक सुपर पावर बनने के कोसों दूर है। लेकिन 2050 तक कोरिया पूर्वी एशिया में महाशक्ति कैसे बन सकता है?
अभिज्ञ आनंद ने एक एडिशनल भविष्यवाणी के साथ इसे सही बताया। ये भविष्यवाणी की थी कि खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया जाएगा और ये कि राष्ट्रीय शक्ति पूरे विश्व में फैल जाएगी। कोरियन प्रायद्वीप के उत्तरी भाग के अलावा, जिस पर बिना परमिशन के उत्तर कोरिया का कब्जा है, ऐसे क्षेत्र हैं जिसे हमने खो दिया है, वो गैंडो है। गैंडो एक भूमि है जिसमें चीन के अधिकांश यानबियन कोरियन ऑटोमस प्रांत और रूस के प्राइमोर्स्की क्राई का एक हिस्सा शामिल है। ये कोरियन प्रायद्वीप के आकार से लगभग 2 गुना है। वास्तव में किंग राजवंश के दौरान हमारे पूर्वजों ने भूमि को साफ करके खेती की थी और ये जीवन का स्थान भी था जिसे जोसन के क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता था। किंग राजवंश ने इस भूमि के महत्व को देर से समझते हुए एक विवाद शुरू किया बॉर्डर को डिफाइन करने के लिए। कोरियन साम्राज्य ने हार नहीं मानी और गैंडो एडमिनिस्ट्रेटर ली बॉम यून को भेजकर अपनी सत्ता का दावा किया। अभिज्ञ आनंद की भविष्यवाणी के अनुसार गैंडो को कोरिया लौटाया जा सकता है। यदि हाँ, तो ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या कोरिया और चीन गैंडो के रिस्टोरेशन के लिए चौतरफा संघर्ष का सामना कर सकते हैं। नमन के नेतृत्व में एकीकरण पहले ही पूरा हो चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टर जिम रॉजर्स ने एक उच्च संभावना देखी कि यूनिफाइड कोरिया दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमिक बनेगी एक बार जब 2 कोरिया के इकोनॉमिक एकीकरण के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव इन्वेस्टमेंट और उत्तर कोरिया रोजगार क्रिएशन के लिए एक संसाधन पावर हाउस और दक्षिण कोरिया एक रिसोर्स पावर हाउस के एक नए विकास इंजन के रूप में कार्य करेगा, जिसके जापान से परे एक इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में उभरने की उम्मीद है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि गैंडो का रिस्टोरेशन इतना व्यर्थ सपना नहीं होगा। और एकीकरण के अलावा एक और भविष्यवाणी है जो कोरिया के सुपर पावर बनने की भविष्यवाणी कर सकती है। अभिज्ञ आनंद ने चीन में अराजकता और विभाजन की भविष्यवाणी की। दूर के भविष्यवाणी करते हुए उन्होंने 2030 के दशक के बारे में एक शब्द कहा जो अब से 10 साल बाद है। 2030 के दशक में पूर्वी एशिया में बड़ी अराजकता आएगी और ये पश्चिम में शुरू होगी। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे चीनी अधिकारियों ने बहुत शर्मिंदा किया था। साथ ही ये भविष्यवाणी भी की थी कि दक्षिण कोरिया एक सुपर पावर के रूप में डेवलप होगा। विग्रस और तिब्बतियों जैसे जातीय अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता। अभिज्ञ आनंद की भविष्यवाणी ने सही भविष्यवाणी की थी कि कोविड-19 का मुख्य जड़ चीन था। चीन के लिए ऐसा लगता है कि ये लगभग पक्का हो गया है, जैसे कि अप्रैल 2022 में कोरोना के फिर से फैलने के कारण संघाई में पूर्ण लॉकडाउन की भविष्यवाणी करना। मई 2022 से मास्क मुक्त जीवन की भविष्यवाणी भी हकीकत के करीब होती जा रही है। जैसा कि अभिज्ञ आनंद ने कहा, आइए सुपर पावर कोरिया के भविष्य की प्रतीक्षा करें जो दुनिया का नेतृत्व करेगा। 그의 말처럼 세계를 선도할 초강대국 대한민국의 미래를 기다려보겠습니다. 핀셋 뉴스 ट्विजर्स न्यूज आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो पहला कमेंट है शी इज ब्लीडिंग। ये कहती है मुझे नहीं पता कि ये सच में होगा, लेकिन बस इसकी कल्पना करने पर ही मैं गर्व महसूस कर रही हूँ। इट्स अ गुड डे। फिर अगला कमेंट है सोनिया। ये कहती है मुझे भरोसा है कि ये जरूर होगा। मैं आशा करती हूँ कि कोरिया में लोगों का जीवन बेटर हो जाए। फिर नेक्स्ट कमेंट है स्टार। ये कहते हैं अगर ये भविष्यवाणी नहीं होती तो भी मुझे लगता है कि कोरिया विल डेवलप रैपिडली वर्ल्ड वाइड। फिर नेक्स्ट कमेंट है किम युन वो। ये कहते हैं रियली, जैसा आनंद ने कहा, मैं आशा करता हूँ कि ऐसा दिन जल्द ही आए। हाँ बिल्कुल, हम भी ये आशा करेंगे कि ऐसा दिन जल्द ही आए, कोरिया भी एक डेवलप कंट्री बन जाए और इंडिया तो बनेगा ही, उसके लिए प्रिडिक्शन की भी कोई ज़रूरत नहीं। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है और दोनों मिलकर एशिया का मार्गदर्शक बने। कोरिया और इंडिया के रिलेशन भी अच्छे हो जाए। वैसे तो हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, हमारे कल्चर भी काफ़ी मिलते हैं, तो आशा करते हैं आने वाले दिनों में कोरिया डेवलप कंट्री बन जाए। फिर नेक्स्ट कमेंट है ली शू योंग। तो ये कहते हैं आशा है उनका जो प्रेडिक्शन है वो फुलफिल हो जाए। जैसा कि अभिज्ञ ने पहले कोरोना को प्रिडिक्ट किया था और वो आगे चलकर सच भी हो गया, आशा करते हैं कि ये भी सच हो जाए और पूरी दुनिया को पता चल जाए कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी कितनी एक्यूरेट है। फिर अगला कमेंट है रूबल। इन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है कि ये ज़रूर होगा, खासकर मुझे लगता है कि चाइना बहुत सी कंट्रीज में विभाजित हो जाएगा। फिर अगला कमेंट है हीथर ब्राउन। ये कहते हैं मैं उनकी बातों में शक्ति, ईमानदारी और दिव्यता महसूस कर सकता हूँ। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं आने वाले समय में बहुत डर गया था, लेकिन उनके संदेश ने मुझे दिलासा दिया। देवताओं का प्यार और लोगों की भक्ति, उनके लिए प्यार वो है जो इस दुनिया को अंधेरे के माध्यम से वापस प्रकाश में लाएगा। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।